हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का फॉर्म निकल गया है। मैंने एक शॉर्ट 1 मिनट का बना के अपलोड कर दिया था जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन की, जो है कि निकल गया है। आप लोग अभी 4 या 5 दिन के बाद से इसको भरना चालू करोगे। आप अगर अभी भरोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर दूर आ जाएगा। और ये जो जॉब है दिल्ली पुलिस का, ऑल इंडिया के कहीं से भी बंदे इसको भर सकते हैं कांस्टेबल के लिए, ठीक है। इसको निकालता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये निकाला जाता है। इसका आवेदन शुरू हो गया 22 तारीख से, लास्ट डेट 21/10/2025 है। आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया और उसमें कुछ गलती पाई गई तो उसको करेक्शन का डेट इन्होंने 29-31 अक्टूबर दिया। फीस 100 रुपए। SC ST का एक भी नहीं है। 18 से 25 जनरल, 18 से 28 OBC, 18 से 30 SC ST, एक साथ 2025। पद है 7565, 12वीं पास और LMB होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसको आप नहीं होगा तो फिर मत भरो उसको। जिसका पुराना है वही भरो। अभी आप अप्लाई करोगे, सोचोगे बना लूँ, तो ये फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल देंगे। या तो बना भी लो, एक आध महीना लग जाएगा। तब तक आपका इसका रिटर्न भी दिसंबर में लिखा हुआ है। देखिए आगे मैं लिखा हूँ, रिटर्न होगा आपका, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव नंबर है, इसलिए आप लोग तुक्का मत मारना इस पेपर में, ठीक है। जीके 50, रीजनिंग 25, मैथ्स 15, कंप्यूटर 10 नंबर। CBT जो है एग्जाम आपका दिसंबर और जनवरी के बीच हो जाएगा। टोल फ्री नंबर इन्होंने जारी किया है 180030930663। स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन को है, SC ST एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, 3 साल का। स्पोर्ट्समैन को भी 10 साल का कुछ दिया हुआ है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। SCC अगर आपने किया हुआ है, C सर्टिफिकेट 5% वेटेज देगा, B सर्टिफिकेट 3%, A सर्टिफिकेट 2%। फिजिकल आपका जो है, इसी की मैं तैयारी कराता हूँ। जो इसके अंदर रनिंग होगा 1600 मीटर, अगर आपको रनिंग क्वालिफाई करना है तो इसके बाद मेरा वीडियो 2 हो जाएगा, जिसके अंदर मैं डाइट प्लान, ABC एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग, इंजेक्शन कौन सा लगाना है, टैबलेट कौन सा खाना है, शिन बोन पेन, शू क्वालिटी, वाटर जो है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, न्यूरोबियन फोर्ट, इस तरह के सारे, पेट के कसरत है ना, जिम के अंदर जाके ये करना, क्रॉस टचिंग, हिल में दौड़ना, सैंड में दौड़ना। इसके बाद वही एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिससे कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। फिजिकल का क्राइटेरिया क्या मांगा है, अगर आप 30 साल तक है तो 1600 मीटर 6 मिनट है, बहुत इजी टाइम है। अगर 5:40 होता तो मैं थोड़ा बोलता। ऑलरेडी मैं ऑल इंडिया पुलिस दिल्ली में ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दौड़ता था। बाहर में एक ग्राउंड है, वहां वार्म अप करते थे, अंदर कंपटीशन ऑल इंडिया पुलिस दौड़ने जाते थे। जो मेन ग्राउंड था कॉमनवेल्थ गेम में, मैं उसी टाइम 2010 में दिल्ली में ही था। और साकेत में हमारा कैंप है अभी, वहां हमारा IG ऑफिस, और महिपालपुर में जाता था, वहां साइन करना पड़ता था हमको वीक में एक दिन। तो दिल्ली का मोस्टली हम लोग रोड भी जानते हैं, फाटलेक करना है, उसके बाद फ्लाईओवर में दौड़ना है, जंगल भी बहुत सारा उस वहाँ महिपालपुर तरफ में है, जहाँ वो कुतुब मीनार है ना, उधर पे आप देखोगे थोड़ा जंगल था, तो अंदर में रोड पे नहीं दौड़ना, नहीं तो शिन बोन पेन आ जाएगा और वो जल्दी जाता नहीं है शिन बोन पेन, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा दूंगा जिससे कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। लॉन्ग जंप का टिप्स एंड ट्रिक बता दूंगा। 16 फीट बताया गया, हाई जंप 3.9 फीट बोला गया है। 30 से 40 साल की एज वालों को 7 मिनट 1600 मीटर दौड़ना है, 13 फीट लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप 3.6 है। 40 ईयर के बंदों को 8 मिनट में 1600 है, 12 फीट लॉन्ग जंप है, 3.3 इंच हाई जंप है। हाइट 170 है। बाकी अदर कैटेगरी को छूट दिया गया है। फीमेल 1600 मीटर 8 मिनट में भागना है, इजी टाइम है। 4 चक्कर मारना है, 2 4 6 8, 2 मिनट में एक चक्कर होना चाहिए। लेकिन लास्ट का चक्कर थोड़ा रनिंग स्टाइल करते हुए पुलअप करोगे तो जो है, चालू है कि नहीं, नहीं मेरा मेहनत जाता है वेस्टेज। लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। 30 से 40 साल 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना, 9 फीट लॉन्ग जंप करना, 2.9 हाई जंप हो गया आपका, ठीक है। 40 ईयर की जो गर्ल्स हैं, 10 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है, 8 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, 2.6 इंच जो है आपको हाई जंप करना है। अगर आपका बेबी हुआ है या पेट में बेबी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 6 महीना ऐसा कुछ उन्होंने क्राइटेरिया दिया। PDF जरूर पढ़ो, 90 पेज का PDF है, इसीलिए इतना तो बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग उसको ग्रो तो करिए। OTR कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है, एक बार उसको पढ़ोगे, जब जाओगे तो गलती कम होगी। अब ऐसे अगर नहीं जाओगे, सर्टिफिकेट भी उसके अंदर है, उसी का डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अथॉरिटी से साइन करा के कैरी करना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, 2-4 फोटो कैरी करिए, सारा उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया। मैं पूरा पढ़ा, लेकिन जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने इसमें अपलोड कर दिया हूँ।
मिसकैरेज है, आप लोग अलाउ मत होइए। हाइट 157 गर्ल्स का, 2 आवर बिफोर आपको जाना है। 2 फोटो, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट ले जाते हैं या 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट ले जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका होगा, मेल प्रैक्टिस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन 70 पेज जो मैं बताया, 8104530040 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इन्होंने बहुत सारी इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। ये जो दौड़ है 1600 मीटर, इसके लिए आप लोग क्या करिए, कल से ही जो स्लो कंटिन्यू चालू कर दीजिए, ठीक है। ग्राउंड में जाकर घड़ी स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे मुंह से सांस लेना है आपको, पानी बीच बीच में पीते रहना है, ठीक है। पहले स्टेमिना आपको बनाना पड़ता है। एक बार आपका स्टेमिना बन जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको वर्कआउट 2 महीने का क्या क्या ग्राउंड में करना है, वार्म अप कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, उसके बाद वर्कआउट बता दे। उसके बाद कूल डाउन, वर्कआउट के बाद कूल डाउन। वर्कआउट क्या होता है, मंडे के दिन क्या करना है, ट्यूसडे के दिन क्या करना है, वेडनेसडे के दिन क्या करना है। डेली ग्राउंड में जाके फाटलेग करना है, वर्क मतलब एबीसी एक्सरसाइज करना है, लाइट वेट ट्रेनिंग करना है, ऑल आउट लगाना है, 100 मीटर के रेत में दौड़ना है, फ्लाईओवर दौड़ना है, स्टेयर दौड़ना है, इसको वर्कआउट बोलते हैं, ठीक है। जब ये करोगे परफॉर्मेंस आपका आ जाएगा। आपका ब्लड रिपोर्ट चेक कराना पड़ेगा। हेमोग्लोबिन आपका 14 से कम नहीं होना चाहिए, गर्ल्स का 12 से कम नहीं होना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन B12, एनीमिया है, 3-4 जांच कराना है। चाहिए तो एक ईसीजी और एक एक्सरे भी आप लोग करा सकते हो। तो इससे आप जब मेडिकल होगा तो ये चीज आपके लिए कारगर होगा। नहीं तो आपका हेमोग्लोबिन कम है, या तो किसी के बच्चों को शुगर भी हो जाता है, आपको पता ही नहीं कि मेरे बॉडी में शुगर है, वहां पे मेडिकल में छट जाओगे तो शुगर भी एक जांच करा सकते हो। आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फ्री में हो जाता है, तो ठीक है। पल्स रेट आपको लेना आना चाहिए। कूल डाउन के बाद जैसे चना हो गया बॉईल, या आलू हो गया, 1-2 प्रैक्टिस के बाद खाना। और मौसम्बी जूस कंपलसरी। मौसम्बी हम लोग के कोच साहब 4 ग्लास, 2 ग्लास सुबह 2 ग्लास शाम बोलते थे। मौसम्बी जूस, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ठीक है। अभी इंजेक्शन कुछ नहीं लगाना। इंजेक्शन जब 1 महीना प्रैक्टिस कर लोगे, एस्टिमिन 3 इंजेक्शन है और डेकाड्यूराबोलिन है। डेकाड्यूराबोलिन स्टेरॉइड होता है, इसी लो 25 mg का ही लगाना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही। कोई भी आप मेडिसिन ले सकते हो। न्यूरोबियन फोर्ट भी है, जो है न्यूरोबियन फोर्ट का भी आप कोर्स कर सकते हो। अगर आपका बॉडी में ताकत नहीं है, वेट कम है, तो प्रोटीन एक्स पाउडर ले सकते हो। कैल्शियम स्टार्ट कर सकते हो, शिलाजीत स्टार्ट कर सकते हो। न्यूरोबियन फोर्ट बता ही दिया हूं। मल्टीविटामिन खा सकते हो A-Z कंपनी का। 1 महीने के बाद जब शरीर एकदम आपका तैयार हो जाएगा, तो 1 महीने मल्टीविटामिन, सेलकम, न्यूरोबियन फोर्ट, इवियन 200 mg का, प्रोटीन एक्स पाउडर, और 20 से 25 दिन के बाद एस्टिमिन 3, और 10 दिन के बाद डेकाड्यूराबोल। ऐसे कोर्स होता है बॉडी का। जब रनिंग का स्टाइल आपको होना चाहिए, मुंह से सांस लेना है। लड़की लोग टी-शर्ट और बाल ऐसे बांधना है, शॉर्ट्स पहनना है, ठीक है। लड़के लोग लंगोट यूज करो, आप लोग स्पोर्ट्स ब्रा आता है बच्ची लोग के लिए। और इसी तरह के रिलेटेड सारे दौड़ की वीडियो बता दूंगा आपको। और इसके बाद जो है लॉन्ग जंप का भी ट्रिक हो गया और हाई जंप का भी ट्रिक हो गया। आप लोग के जो दिल्ली के बंदे हैं, आप लोग जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है, लोधी 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 कॉम्प्लेक्स जो है उसके सामने है। यहाँ हर CISF, CRPF, ITBP, आसाम राइफल, BSF, ये सब के जो हेडक्वार्टर हैं यहीं पे है, लोधी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इसी के बगल में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पे आप जाइए। वहां पे बहुत सारे कोच है। एक पुरुषोत्तम भैया भी हैं, हम लोग उनके अंडर भी किए हैं, तो उनके पास जाइए, पैर छू लीजिए, बोलिए दौड़ आ गया है, करा दो हमको। तो अच्छे से आप लोग को ग्राउंड में वार्म अप कैसे करना है, ग्राउंड में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, ग्राउंड में स्ट्राइड कैसे लगाना है, ग्राउंड में वर्कआउट कैसे करना है, कूल डाउन कैसे करना है, सिटिंग स्ट्रेचिंग कैसे करना है, पार्टनर स्ट्रेचिंग कैसे करना है, जिम में जाके लाइट वेट ट्रेनिंग कैसे करना है, ABC एक्सरसाइज कैसे करना है, रेत पे कभी लेके जाएंगे, कभी पहाड़ पे लेके जाएंगे। जब आप पहाड़ और रेत की तैयारी करोगे तो सोचो, अगर आप जमीन में दौड़ोगे तो आपको आराम से नहीं दौड़ पाओगे। तो एक सब ट्रिक है, जो नए बच्चे, इनको कुछ मालूम नहीं है, गांव के हो या शहर के हो, इनको पता नहीं कि ये साइंस है। जो एथलेटिक होती है ना, ये भी साइंस है। लॉन्ग जंप में आपको पता ही नहीं कि मेरे को टेक ऑफ कौन से लेग से लेना है, आपका मास्टर लेग क्या है, ये आप लोग को मालूम नहीं है। अगर मास्टर लेग आपको पता चल जाए, ऐसे खड़े हमारे कोच साहब ऐसे धक्का दे देते थे, तो मेरा लेफ्ट लेग आ गया, तो लेफ्ट लेग मास्टर है। फिर नापना है, जब दौड़ते समय आओगे तो लेफ्ट ही आना चाहिए। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और डेली और पूरा मतलब लॉन्ग जंप नहीं करना है या पूरा हाई जंप नहीं करना, उसका एक्सरसाइज करना, हाथ पैर में ताकत आएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है
लॉन्ग जंप में भी सुधार हो जाएगा, हाई जंप में भी सुधार हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा वीडियो में बोला बना देता हूँ। दौड़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस का अगर आपको बुक चाहिए तो मुखर्जी नगर में मेरा शॉप भी है। मैं खुद सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में मुंबई में समय पोस्टेड हूँ, तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। ये थोड़ा मेरे को लग रहा है कोल्ड है। 8104530040 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे अगर कोई बुक्स आपको चाहिए या रनिंग का वर्कआउट चाहिए या आपको जो है कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है पता चलना चाहिए, तो आपको क्या करना है, चैनल को देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर एक ऑल का बटन आएगा या बेल आइकन आएगा, तो इसको भी आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे इसके बाद वीडियो 2 बनाऊंगा, वीडियो 3 बनाऊंगा, वीडियो 4 बनाऊंगा, वर्कआउट बनाऊंगा, तो डाइट प्लान बनाऊंगा मॉर्निंग में सॉरी आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, पाया सूप क्या है, गलेजी क्या है, नॉन वेज क्या है, वेज में क्या आप खा सकते हो, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, बैगन सबसे ज्यादा आयरन होता है, वो सब चीज लिख के दूंगा। घर में बैगन बॉईल करके भी आप खा सकते हो। हाथ पैर में दर्द है तो बर्फ से उसको सेकाई करना, मसाज करना, वो सब भी आपको बताऊंगा। मतलब टोटल आपको चीज बता दूंगा जिससे कि आपका फिजिकल 102% निकल जाएगा। बाकी रिटर्न के लिए अगला वीडियो में बुक भी बना देता हूँ। चलो ये बता भी देता हूँ आपको। आप लोग देखो बच्चों, जो आप लोग को मेन है, इंग्लिश लूसेंट भी आता है, ठीक है, और हिंदी लूसेंट भी आता है। या नीतू सिंह मैम जो है, इनका क्लास ले लो इंग्लिश का। नीतू सिंह मैम ये बहुत अच्छे हैं। खान सर का भी आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके अंदर 200 रुपए का हर एक हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है। या सन्मय प्रकाश सर हैं, उनके बहुत सारे, सन्मय प्रकाश सर यूट्यूब में अच्छे हैं, मैं उनको देखता हूँ ये करंट अफेयर के लिए। अगर आपको बुक चाहिए तो प्रतियोगिता दर्पण होता है, ये मंथली एडिशन भी आता है और ईयरली एडिशन भी आता है, ठीक है। ईयरली मैथ के लिए सबसे अच्छा बुक है आर एस अग्रवाल का। आर एस अग्रवाल सर मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए ये बुक है, ये बेसिक है, ठीक है। अगर आप ये बुक पहले कर लो, उसके बाद आर गुप्ता ले लो। आर गुप्ता का लास्ट 10 ईयर 20 ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, उसको फटाफट लगाना चालू कर दो। मॉक टेस्ट देने लग जाओ, मॉक टेस्ट दोगे तो अच्छा आपका चांस है। उसके बाद हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आनंद पाई राइटर है, उसका भी आप बुक लेके जो है अपना पहले विल पावर बढ़ाओ, ठीक है। बहुत बच्चे भी, कल परसों एक लड़की मुझसे पूछती है कि सर कितने लोग ने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा, तो उसको मैंने कमेंट्स में बोला कि जब मैं भी हेड कांस्टेबल क्लर्क बना था तो 12 ही सीट थी, उसमें मैं टॉप किया था। तो उसको मैं ये नहीं बताया कितने फॉर्म भरा। मैं बोला आपको एक सीट लेना है, आपको अपने सीट के हिसाब से तैयारी करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए पहले, ठीक है। क्या लिख रहा था देखो, लड़की के चक्कर में मैं भूल भी गया। चलिए ठीक है, ज्यादा लेंथी वीडियो हो रहा है। व्हाट्सएप नंबर दे दो 8104530040। एनी टाइम आप लोग जो है हाई करके जो है रनिंग सीख सकते हो। बुक्स के बारे में बता देता हूँ और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। जो भी बंदे इस एग्जाम में भरेंगे, बहुत अच्छी जॉब है, दिल्ली में ही आपको करना है। और हाइट भी इसमें छूट देते थे, जब मैं दिल्ली में रहता था तो शायद 6 फुट के ऊपर कुछ मार्क्स मिलते थे। तो अच्छी जॉब है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।